संभल हिंसा के बाद सियासत का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने पर अड़ा है और इन सब के बीच में पुलिस ने 10 दिसंबर तक किसी को भी संभल जाने यानी बाहरी जो व्यक्ति हैं, खासतौर से जो सियासी दलों से ताल्लुक रखते हैं, उनको जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल इस बात का है कि संभल हिंसा के बहाने आखिर वो कौन से लोग हैं जो अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस दास महाराज जी। गुरु जी, एक तो संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, 6 लोगों की जान गई, अब उस पर सियासी पर्यटन शुरू हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वहां जाने पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, यह दंगा कांग्रेस और सपा के द्वारा ही प्रायोजित किया गया था। ये लोग पहले से ही, जब न्यायपालिका से वहां सर्वे के लिए, एसआई सर्वे के लिए आदेश हुआ था, उस समय ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये जो है वहां पत्थरबाजों से इनकी गोपनीय मीटिंग हो चुकी थी और ये दंगा के मास्टरमाइंड है। दरअसल में इनकी जो सियासत है वो तुष्टीकरण आधारित है। इनको ऐसा लगता है कि अगर पत्थरबाजों को और अगर इनका अगर ये समर्थन नहीं करेंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा और उनको लगता है कि उसी के साथ उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तुष्टीकरण के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि यह कितना देश के लिए कितना नुकसानप्रद है। इससे जो है अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, पत्थरबाजों का मनोबल बढ़ रहा है। तो ये देश में जो है, सही में अगर कहा जाए तो कांग्रेस है, सपा है, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं, ये देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। ये लोग जो है, अगर इनको कहा जाए कि देश के गद्दार हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हों। वहां डिप्टी कलेक्टर का पैर टूट गया, इन लोगों को उस पर इनकी कोई संवेदना नहीं। वहां सीओ का सर फट गया, कोई संवेदना नहीं। वहां जो है तो कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, इनको कोई संवेदना नहीं। इनको चूंकि मुसलमानों का वोट लेना है और मुसलमानों को खुश करने के लिए वहां जितने भी पत्थरबाज पहुंचे थे हमला करने के लिए, जानलेवा हमला करने, उनके प्रति इनकी संवेदना है। लेकिन सवाल इस बात का है गुरुजी की, चूंकि कोर्ट कमिश्नर की जो कार्रवाई हो रही थी, जो सर्वे का आदेश दिया गया था, वो कोर्ट की ओर से दिया गया था। तो क्या इन पार्टियों को, जो लोग हैं, उनको अब कोर्ट पर भी एतबार नहीं रह गया है, कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रह गया, ये कोर्ट को मानना नहीं चाहते हैं? अब क्या ये सड़क से हर चीज की लड़ाई जो है वो संभव होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इनका सबका साथ सबका विकास है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इनको देशभक्तों का साथ, देशभक्तों का विकास होना चाहिए। जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले हैं, जो देश विरोधी मानसिकता है, जो देश में अपराध को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग कैसे पत्थरबाज का सपोर्ट कर सकते हैं? ये लोग उनको सही कैसे ठहरा सकते हैं? न्यायपालिका के वहां आदेश से जो सर्वे हो रहा था, वहां कोई हिंदू थोड़ी जा गया था कि हिंदू जबरदस्ती मस्जिद में घुस गए थे। वहां तमाम जो है तो ये एसआई के अधिकारी लोग गए थे, वकील गए थे। वहां जिस तरह से जो है तो पत्थरबाज इकट्ठा 5000 कैसे जो है लोग इकट्ठा हो गए। और दुर्भाग्य ये है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो है उन पत्थरबाजों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो है, ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नेता नहीं है, ये इनको टेररिस्ट कहा जाना चाहिए। इनको जो है आतंकवादी की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अपराध को बढ़ावा चाहे कोई भी दे, आप राजनीति करिए, लेकिन आप जो है अगर न्यायालय के आदेश पर कोई काम हो रहा है, उस पर अगर जो है तो हस्तक्षेप कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो फिर जो है आप जो है अपराधियों का अगर समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन करने वाला जो है सबसे बड़ा अपराधी होता है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस बयान के कारण तमाम अपराधियों के, देश विरोधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन के जो लोग हैं, उनको चिन्मय दास के साथ साथ जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब इस्कॉन के जो और जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है। इस पूरे मुद्दे पर हिंदू समाज से आप क्या आह्वान करेंगे? किस तरीके से इसका जो हल है वो निकाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। भाई, आपने शेख हसीना को शरण दे दिया, वो मुस्लिम है, लेकिन वो अगर ना वहां से निकली होती तो वो मार दी गई होती। लेकिन वहां जो मर रहे हैं हिंदू, वो भारतीय हैं,
उनके जीवन रक्षा के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर मिसाइलें हमारे यहाँ किस लिए रखी गई हैं? जब भारत का बंटवारा हुआ, तो जब पार्टीशन हुआ, तो वहां उस समय समझौता हुआ कि भाई जो जहां रहेगा उसको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, अगर आपको वहां से हिंदू हटाने हैं तो आप यहाँ जो मुस्लिम हैं उनको आप रख लीजिए, वहां के हमारे हिंदू यहाँ पहुंचा दीजिए। लेकिन अगर हिंदुओं की जो दुकानें लूटी जा रही हैं, घर में आग लगाया जाए, हजारों रोज हिंदू लड़कियों को वहां गैंग रेप हो रहा है। वहां तो छोटा चुटपुट कोई घटनाएं जो है, तो जैसे अगर कोई एक मोबाइल में वीडियो बना लिया, कदाचित वायरल हो गया, नहीं तो वहां न जाने कितनी जुर्म हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और वहां जितने भी मुस्लिम हैं वो जीने का अधिकार खो चुके हैं। एक तरफ से माने दुर्भाग्य है, आज भारत में आप देख लीजिए कि भारत में एक भी ऐसी कोई घटना नहीं जहां 1000 हिंदू में एक मुल्ला है, वो भी नहीं कह सकता कि हमारी बेटी के साथ कोई हिंदू ने रेप किया है। लेकिन वहां जिस तरह से एक तरफ से वहां की पुलिस, वहां की सेना, वहां की अदालतें सब जो है वो सब टेररिस्ट है, और वो खत्म करने का वक्त है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, या वहां हिंदुओं का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो यहां से मुसलमानों को वहां जो है शिफ्ट किया जाए। हिंदू मुसलमानों की अगर बात हो रही है तो देश के कई हिस्सों में जो डेमोग्राफी है वो लगातार चेंज होती जा रही है। बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं। और यही कारण है कि स्वयंसेवक आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी ने भी कहा कि अब समय आ गया कि 2 से 3 बच्चे पैदा जरूरी हो गया एक तरीके से। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को ये बात बहुत पहले कहनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का एक ही संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा है। बाकी तो संगठन यहाँ 20 लाख से ज्यादा है। देखिए, उन्होंने जो कहा कि कम 3 बच्चे हर हिंदू को जरूरी हैं। क्यों? हिंदुओं के जो मृत्यु दर है बुजुर्गों की, तो जन्म दर उससे बहुत कम है। अगर यही स्थिति रही, अगर मुस्लिम जो है तो ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर न तो यहाँ अदालतें बचेंगी, न संविधान बचेगा, और वही हाल हो जाएगा जो बांग्लादेश में है। अपने आप सब खत्म हो जाएगा। जब आज के डेट में यहाँ 15 मिनट का जो है तो लोग जो है कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक बड़ी बात कहा कि अगर हिंदू बच्चा ज्यादा नहीं पैदा करेगा, अगर संख्या कम हो जाएगी तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है चिंता का विषय है, और इसको लेकर के लोगों के सामने एक समस्या होती है। लोग सोचते हैं कि भाई मान लीजिए कि हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, अगर बेटी हो गई तो शादी कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है तो जो समूह में शादी करते हैं, तो कोई पिता ये नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी को कहीं ले जा करके फिर वहां समूह में, वो तो एक मजबूरी है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने विचार किया है, और हमारा यह है कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चा पैदा तब तक करते रहें जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड लागू न हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन, वक्फ बोर्ड को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मजार मस्जिद बनाकर उस पूरे इलाके को हड़पने की साजिश हो रही है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के एक प्रसिद्ध कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज, वहां पर एक छोटा सा मजार था, लेकिन आज वो बड़ा मस्जिद का रूप ले लिया है। और अब वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है पूरे कॉलेज पर। तो वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाना कितना है? हालांकि उसको लेकर, उसमें अमेंडमेंट को लेकर बिल भी आने वाला था, लेकिन अब नेक्स्ट सेशन में आएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत कुछ काम मोदी जी को 10 साल में कर लेना चाहिए था। अब शायद है कि उनका ये इंतजार कुछ सोच के रहा होगा, लेकिन ये इंतजार ठीक नहीं रहा। पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड उसी समय लागू कर देना चाहिए। हो हल्ला होता तो होता, ये देश हित में रहा। आज जिस तरह से हालात और स्थितियां बन गई हैं, वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन कहां से आ गई? सारी गोचर भूमि है, गायों के चरने की भूमि। आज गायें कट रही हैं, डंडा खा रही, गायों के लिए गौशाला भी बना रहे हो तो उनके लिए चरने की जगह नहीं है, उनको घास नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जितनी जमीनें थी वो सब वक्फ बोर्ड ले लिया है। इसलिए वक्फ बोर्ड को हमारे हिसाब से बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, वक्फ कहां से आए वक्फ बोर्ड भाई? एक तरफ तुमको पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिए, दूसरी तरफ जो है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए वक्फ बोर्ड एक साजिश है। इसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। इसमें जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, ये सबको टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए, और जितनी इनकी जमीनें हैं वो गाय के लिए गोचर भूमि घोषित करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे जगत गुरु परमहंस दास आचार्य जी।
जिनका ये मानना है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से देश की जो जमीनों पर कब्जा करने की एक तरीके से रवायत चल पड़ी थी, अब उसको समाप्त करने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से संभल हिंसा पर जो एक सियासी पर्यटन किया जा रहा है, उसे अब बंद किया जाना चाहिए। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।